थैंक यू लॉर्ड जीसस। आए हुए सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे साथ ऑनलाइन आराधना करने वाले सारे विश्वासी गणों को, सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज फिर से और एक बार इस नए महीने में प्रभु ने हमें जो प्रवेश कराया उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और प्रभु की विश्वास योग्यता को याद कर कर, प्रभु की महानता को याद कर कर आज फिर से और एक बार प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम मिलकर उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए आज की आराधना की शुरुआत करें। अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर प्रार्थना के साथ हम प्रभु के चरणों में जाएं। स्वर्गीय पिता, फिर से और एक बार आज सुबह के समय तेरे चरणों में हम आते हैं। तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा खुदा है। तू अपनी विश्वास योग्यता हमारे प्रति, हमारे परिवारों के प्रति, हमारे लोगों के प्रति दिन प्रतिदिन तू दिखाता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरी बड़ी दया के लिए, तेरी बड़ी कृपा के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। पिछले पूरे हफ्ते भर तूने हमें संभाल के रखा। हर एक कष्टों में, मुसीबतों में, क्लेशों में, बीमारियों में तूने हमें संभाल कर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा खुदा है, तू हमें कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आज की आराधना को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तेरे दास को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। आत्मा के साथ, बड़ी अभिषेक के साथ तेरे वचन को तू हमसे बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन हमें शक्ति देता है, तेरा वचन हमें बल देता है, तेरा वचन हमारे जीवन के अंदर नए कार्यों को, नए चमत्कारों को प्रकट करता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन हमारे जीवन के अंदर, परिवारों के अंदर कार्यरत होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, फिर से और एक बार हम सभी बातों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। गीतों के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए, वचन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए, और प्रार्थनाओं के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। तेरी कृपा में हम सबको तू लेके चल। तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से हम सबको संभालने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। फिर से और एक बार हमारे जीवनों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। दीन और नम्र होकर हम तेरे चरणों में आते हैं। सारे गौरव, आदर, मान, महिमा, स्तुति, जलाल हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। परमेश्वर की महानता को याद कर कर, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, भलाइयों को याद कर कर हम प्रभु को धन्यवाद करें। आइए हम गीतों के अंदर जाएं और वर्शिप टीम हमें आराधना के अंदर अगुवाई करेंगी। आए वे सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से और एक बार हम स्वागत करते हैं। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। सबसे पहले हम उस गीत को गाएं, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। आनंद के साथ ताली बजाते हुए हम घर में आनंद के साथ उस गीत को हम गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है।
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. शत्रुओं के सामने मैं उसको बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गड्डी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ से चला तब है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गड्डी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ से चला तब है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गड्डी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ से चरा तब है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गड्डी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ से चला तब है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास, जो में करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सचमुच में प्रभु के घर में आनंद है, प्रभु के घर में करुणा और भलाई है। थैंक यू जीसस। सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवास, जो में करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गड्डी मुझे नहीं है, चराइयों में मुझे श्रेष्ठ से चरा तब है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गड्डी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चला तब है। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें, उस प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मिलकर हम उस गीत को गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। उस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की
आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, मिलकर हम मसीहा की आराधना करें, उस जीवनदाता की आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, सनातन प्रभु की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, सनातन प्रभु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, राजा दी राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना, राजा दी राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, पवित्र प्रभु की आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, पवित्र प्रभु की आराधना, प्रेमी पिता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, दूतों के संग मिलके आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग मिलके आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। अपने हाथों को उठाकर कहे, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना। आराधना के साथ हमारे
सिरों को प्रभु के आगे हम झुकाएं और प्रभु से कहें, जय यीशु, जय यीशु। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नज़र में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। आइए आराधना के साथ प्रभु के आगे हमारे जीवनों को हम समर्पण करें। वो हमारा परमेश्वर है, सच्चा खुदा है, हमारे जीवनों के पर दया करने वाला परमेश्वर है। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। Thank you, Jesus. मेरे मन में तू ही तू। Thank you, Basu. मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, तेरी जय 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 यीशु, जय जय यीशु। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। मिलकर हम प्रभु से कहें, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू परमेश्वर। तेरे सिवाय कोई नहीं है परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। तेरे सिवाय कोई नहीं है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। तेरे सिवाय कोई नहीं है जो हमारे लिए जान दिया हुआ परमेश्वर है। इस हफ्ते को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। तेरी कृपा में हमारे जीवनों को तो लेके चल। तेरे वचन के द्वारा तो हमसे बोलो, बातचीत कर। तेरे दास को तो अभिषेक कर। सारे गौरव आदर मान महिमा स्तुति जलाल हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आराधना के समय के बाद आइए हम कुछ क्षण प्रार्थना में बिताएं और परमेश्वर के सामने हमारी विनतियों को, हमारी याचनाओं को प्रभु के पास लेके जाकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं, विनतियों को, याचनाओं को सुनकर अपने लोगों पर दया करने वाला परमेश्वर है। आइए अपने आंखों को बंद कर फिर से और एक बार हम प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें। कुछ विषयों के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे राज्य के लोगों के लिए, हमारे देश के अंदर चल रहे इस महामारी के लिए हम प्रार्थना करें। कई भाई बहन लोग अलग अलग रीति से पीड़ित हैं। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु का हाथ उनके जीवन के अंदर आए, प्रभु का काम उनके जीवन के अंदर आए, प्रभु उनके जीवन के अंदर कार्य करें। आइए अपनी आंखों को बंद कर फिर से और एक बार अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण करें। स्वर्गीय पिता, फिर से और एक बार तेरे चरणों में हमारे जीवनों का हम समर्पण कर आते हैं। इस सुबह के समय परमेश्वर फिर से और एक बार हमारी विनतियों को लेकर, हमारी याचनाओं को लेकर तेरे चरणों में हम आते हैं। पिता परमेश्वर, प्यारे पिता, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारी विनतियों को सुनकर तू हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं।
प्यारे पिता, पिछले हफ्तों में, पिछले महीनों में तूने हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे देश के लिए जो कार्यों को किया, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अभी तक तूने शांति दिया, तूने चंगाई को दिया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवारों के अंदर जो कुछ ज़रूरत था स्वर्गीय भंडार खोलकर तूने पूरा किया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारी विश्वासी भाइयों को, बहनों को ओ पिता परमेश्वर तूने महामारी से बचा के रखा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे देश के अंदर अपनी सुरक्षा को भेजकर तूने हमारे चारों तरफ अपने बाड़ा को बांधकर हमारे परिवारों को, हमारे लोगों को संभाल के रखा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज फिर से और एक बार हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे लोगों के लिए ओ पिता परमेश्वर हमारी समस्याओं को लेकर तेरे चरणों में आते हैं। परमेश्वर तू हमारे लिए ओ कार्य करने वाला परमेश्वर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारी विनतियों को सुनकर, याचनाओं को सुनकर तो हमारे लिए कार्य करता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर हमारे देश के अंदर इस महामारी को ओ पिता परमेश्वर जो तेजी से विस्तृत हो है उसको तेरे हाथों में देते हैं। परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर तू उसे कंट्रोल करने वाला परमेश्वर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन को भेजकर हमारे देश को, हमारे राज्य को चंगा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर हमारे ओ पापों को, हमारे खमी गटियों को तेरे चरणों में हम लेके आते हैं। परमेश्वर तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर ओ हमारे अपराधों को माफ कर हमारे खमी गटियों को तू माफ कर ओ पिता परमेश्वर हमारे देश के पर कार्य करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, जब निन्वे के लोगों ने पश्चाताप के साथ प्रार्थना किया, ओ पिता परमेश्वर तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उस देश को छुड़ाया। वा परमेश्वर आज उसी प्रकार हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु जी तेरी दया को तू कर दे, तेरी करुणा को तू कर दे, ओ तेरे अभिषेक को तू बहा कर हमारे देश के अंदर ओ चंगाई को भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कई सारे ओ राष्ट्रों के अंदर तेजी से इस बीमारी फैलते समय प्रभु जी तेरा कृपा को तू कर दे, प्रभु जी तेरी दया को करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर हमारे एपी के अंदर, तेलंगाना के अंदर, अलग अलग राष्ट्रों के अंदर दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोग बीमारी से पीड़ित होते जा रहे हैं। प्रभु जी हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तेरा स्वर्गीय हाथ को बढ़ाकर और स्वर्गीय चमत्कार को तो प्रकट कर हमारे देश के ऊपर दया करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता इस महामारी के कारण कई लोग मुसीबतों में हैं, कई लोग संकटों में हैं, कई लोग मुश्किल में हैं, कई लोग परेशानी में हैं। परमेश्वर तेरी कृपा का हाथ को बढ़ा दे, उनकी समस्याओं को, प्रश्नों को ओ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लाते हैं। तेरे समय में तो उनके लिए द्वार खोलने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कई जगहों पर बारिश के कारण, कई जगहों पर बाढ़ के कारण, कई जगहों पर टीड़ियों के कारण अलग अलग रीति से देश की आर्थिक व्यवस्था नष्ट होती जा रही है। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश को सुधारने के लिए, हमारे देश की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए, हमारे नेताओं को ओ पिता परमेश्वर, राजकीय लोगों को परमेश्वर तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। ओ पिता परमेश्वर तेरे स्वर्गीय बुद्धि देकर, स्वर्गीय ज्ञान देकर, स्वर्गीय अभिषेक को देकर पिता परमेश्वर तू हमारे देश के ऊपर कार्य को करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। बढ़ोतरी की ओर ले चलने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। बढ़ोतरी की ओर हमारे देश को ले चलने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता मनुष्य से संभव नहीं है, सिर्फ तेरे से संभव है। परमेश्वर मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है तेरे लिए सब कुछ संभव है। पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है ओ सब असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, सब असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में फिर से और एक बार आते हैं। प्रभु जी तो हमारे लिए कार्य करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता फिर से और एक बार हमारे यूनियन चैपल के मेंबर्सों को तेरे हाथों में देते हैं। हमारे में से कई लोग अलग अलग बीमारियों के कारण पीड़ित हैं। पिता परमेश्वर इस सीजनल चेंज के कारण कई लोग टाइफाइड के वजह से, कई लोग मलेरिया के कारण, कई लोग ओ पिता परमेश्वर खांसी के कारण, अलग अलग बीमारियों के कारण पीड़ित है। परमेश्वर तेरा वचन को भेजकर प्रत्येक परिवारों के अंदर तेरा कार्य को प्रकट करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरी चंगाई को भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। अलग अलग जगहों में वे रहकर काम करते समय, अलग अलग जगहों में रहकर ओ पिता परमेश्वर अपने जीवन को चलाते समय
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया उनके ऊपर कर कर, तेरी सुरक्षा उनके जीवन के अंदर देकर, तेरा अभिषेक उनके जीवन के अंदर देकर, परिवारों के अंदर तेरी चंगाई को भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो समस्याओं से, जो अलग अलग प्रकार के ओ पिता परमेश्वर समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके जीवन के अंदर यीशु के नाम में चमत्कार प्रकट होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। ओ पिता परमेश्वर, उनकी सारी अवस्थाएं, सारी ज़रूरतें स्वर्गीय के भंडार से पूरी करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, फिर से और एक बार तेरे दासों को तेरे हाथों में देते हैं। पास्टर राजेश उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर, पास्टर थॉमस उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर, पास्टर सुरेश उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर। ओ पिता परमेश्वर, तेरे लहू में छुपाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, और अभिषेक देकर, और सामर्थ देकर, और तेरी आत्मा से भरकर, तेरे वचन के ज्ञान से भरकर, नए प्रकाशनों को देकर इन दिनों में, और एक आत्मिक जागृति के साथ, एक आत्मा की भरपूरी के साथ, एक आत्मा का अभिषेक के साथ, ओ पिता परमेश्वर, नए ताजा अभिषेक के साथ तेरी सेवकाई को इस जगह पे करने के लिए, तो उनको सहायता करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, तेरी कृपा कर, तेरी दया कर। ओ पिता परमेश्वर, मंडली के सारे मेंबर्सों को तो आशीर्वादित कर। ओ पिता परमेश्वर, कमेटी मेंबर्स को तो आशीर्वादित कर। स्वर्गीय अनुग्रह से भरने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारी हिंदी आराधना को भी तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तूने दिया हुआ दर्शन है, तूने किया हुआ कार्य है परमेश्वर, इसको आगे बढ़ाने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। कई नए लोगों के साथ हमें मिलाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कई नई आत्माओं को इस जगह पर लेके आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो तेरे लिए प्यासे हैं, जो तेरे लिए ओ पिता परमेश्वर तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, ऐसे लोगों को हमारे साथ मिलकर तेरी आराधना करने के लिए तू सहायता कर। हमारे वाइजाग को भी तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। वाइजाग को भी तू अपने लहू में छुपा ले परमेश्वर। दिन प्रतिदिन जो केस बढ़ते जा रहे हैं प्रभु जी, उसके ऊपर तेरी दया करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरी चंगाई को हमारे देश के अंदर भेज दे, तेरी आत्मा को हमारे देश के अंदर भेज दे। ओ परमेश्वर, एक शारीरिक चंगाई, एक आत्मिक चंगाई हमारे देश के अंदर यीशु के नाम से बहाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हमारे देश के ऊपर तेरी करुणा को तू कर दे, तेरे अभिषेक को तू बहा दे परमेश्वर। प्यारे पिता, फिर से और एक बार हम प्रार्थना करते हैं। ओ परमेश्वर, हमारे ओ पिता परमेश्वर, देश के अंदर अलग अलग मिशनरी संस्थाएं अलग अलग जगहों में अलग अलग रीति से कार्य करते समय तेरी कृपा उनके जीवन के अंदर दे। इस कोविड-19 के इस महामारी के समय तेरी सुरक्षा उनको जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ तेरी आत्मा उनके जीवन के अंदर ओ सुरक्षा देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ्य तो हमारे देश के ऊपर ओ तेरी आत्मा को बहाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को भी तेरे हाथों में देते हैं, तेरे दास को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे अभिषेक के साथ, तेरी सामर्थ्य के साथ उनको उपयोग करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हर एक वचन लोगों के जीवन के अंदर कार्यरत होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, तेरी कृपा कर, तेरी दया कर, तेरा अनुग्रह का हाथ को बढ़ाकर तू कार्य कर। हमारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को, याचनाओं को तू सुनकर तो अपने समय में उत्तर देने वाला परमेश्वर है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। सारे गौरव, आदर, मान, महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, याचनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, उस प्रार्थना के समय के बाद परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को हम तैयार करें, और आज का जो संदेश है परमेश्वर के दास पास्टर सुरेश हमें देंगे। प्रार्थना के साथ, आशा के साथ प्रभु से कहें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू तेरे वचन के द्वारा तू मुझसे बोलो, बातचीत कर। जो शीर्षक उन्होंने लिया है, उसका जो वचन का शीर्षक है प्रभावित प्रार्थना, और जो वचन उन्होंने लिया है दानिएल उसका 9वां अध्याय 9 से 19 तक, 1 से 19 तक हम मिलकर पढ़ेंगे। दानिएल की पुस्तक 9वां अध्याय 1 से लेकर 19 तक मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। आप भी मेरे साथ अपने घरों में बैठकर अपने बाइबलों को खोलकर पढ़ें। दानिएल उसका 9वां अध्याय 1 से लेकर 19 तक। मादी शेरेश का पुत्र द्वारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानिएल ने शस्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद
पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञा और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी ही नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। इसलिए उसने हमारे और न्यायों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है, यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान किया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अपराध के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने हुजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपना मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे हमारे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, वह अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलम्ब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीर्वादित करें। आइए अपने आप को समर्पण कर प्रभु के आगे हम बड़ी प्रतीक्षा के साथ बैठे और अब परमेश्वर के दास पास्टर सुरेश हमें वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। जय मसीह की। फिर से एक बार आप सबसे मुलाकात करके हमें बहुत खुशी हो रही है, और हर बार जब भी हम प्रभु के भवन में आते हैं और प्रभु के अनुयायियों के साथ मिलते हैं, तो उसका आनंद कुछ और ही है।
तो आइए वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, एकाग्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और उससे हम दुआ भी करें कि हे प्रभु, मेरे साथ मेरी ज़रूरत के मुताबिक आप बात कीजिए। तो जैसे कि कहा गया था, आज के संदेश का शीर्षक है प्रभावित प्रार्थना, प्रिवेलिंग प्रेयर। और वचन के अध्ययन के लिए हम 2 अनुच्छेद पर ध्यान देंगे। पहला जो अभी पढ़ के सुनाया गया था, दानियल 9वां अध्याय 1 से लेकर 19 तक, और दूसरा जो अनुच्छेद है जिसके ऊपर हम ध्यान करेंगे वो है नहम्याह 1 अध्याय और 1 से लेकर 11 तक। और दोनों अनुच्छेदों में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपस में मिलती जुलती हैं, और इसलिए जो है हम आगे पीछे करेंगे और प्रभु से हम विनती करेंगे कि हमारे साथ वो खुद बात करें। मैं जानता हूँ कि जब तक परमेश्वर खुद हमसे बात नहीं करेंगे तब तक कोई भी आशीर्वाद का कारण ही नहीं होगा। तो इसलिए जो है परमेश्वर पर नज़र रखते हुए और अपने आप को दीन करते हुए मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ। प्रभावित प्रार्थना। परमेश्वर के जो जन होते हैं किसी भी समाज में, किसी भी समय में, उनमें एक बात ज़रूर आप देख सकते हैं, वो ये है कि वे अवश्य प्रार्थना करने वाले जन हैं। कुछ लोग जो हैं बहुत ही सुंदर तरीके से गाते हैं, कुछ लोग बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, कुछ लोग में ये क्षमता है कि कलीसिया के लोगों के साथ अच्छी तरह से मिलते हैं, बात करते हैं। ये सब कुछ हो सकता है, तरह तरह की क्षमताएं हो सकती हैं, तरह तरह की उपलब्धियां हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई भी परमेश्वर का वाकई दास हो, जन अगर है, तो उसमें आप ज़रूर इस बात को देख सकते हैं कि वह प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है। प्रार्थना के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम में कितनी भी क्षमताएं हो सकती हैं, हम कितने भी बड़े लोग हो सकते हैं, हमने बहुत कुछ पढ़ा लिखा होगा, बड़े बड़े लोगों के पास बैठ के हमने थियोलॉजी भी सीखा होगा, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और प्रार्थना जो है एक ऐसी बात है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम उसके संगति कर सकते हैं। और जब तक हम उसके साथ संगति नहीं कर पाएंगे तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम कह रहे थे कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन अवश्य प्रार्थना करने वाले लोग हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रार्थना के बिना कोई आकर परमेश्वर का कार्य में हाथ बढ़ाए और परमेश्वर उसका प्रयोग करें, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे काम जो मनुष्य के रीति के अनुसार कहा जाए या हमारे समाज के समझ के अनुसार अगर हम कहें, जो काम असंभव है उसको भी परमेश्वर के दास प्रार्थना के द्वारा संभव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो हम और किसी से नहीं परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हम बात करते हैं, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और हमारा परमेश्वर न केवल सर्वशक्तिमान है लेकिन हमसे बेहद प्यार करता है। और जब उसके दास उसके पास आकर प्रार्थना करते हैं तो वह उनसे प्रसन्न होकर प्रार्थना को सुनता है, उसका जवाब देता है। और क्योंकि वह खुद असंभव को संभव करने वाला है, इसलिए प्रार्थना के द्वारा हम भी असंभव बात को संभव कर सकते हैं। प्रभावित प्रार्थना की जब हम बात करते हैं तो उसमें कम से कम 7 ऐसे उसके गुण हैं जिस पे हम आज ध्यान करेंगे। कम से कम 7 गुण हैं जिस पे हम ध्यान करने वाले हैं। सबसे पहले बात यह है, अगर आप प्रार्थना करना चाहें
और प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर को प्रभावित करना चाहें और उसके द्वारा कुछ कार्य करना चाहें, तो सबसे पहली बात जो अवश्य है, जिसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, वो ये है कि प्रभु परमेश्वर के साथ हमारा एक व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए। अगर हमारा एक ऐसा रिश्ता नहीं हो जिसके अंदर हम एक पुत्र या पुत्री के जैसे, बेटा बेटी के जैसे उसके पास नहीं जा सकते हैं, और अगर वह हमारे लिए एक पिता नहीं है, अगर हम विशेष तरीके से उसको नहीं जानते जैसे कोई भी बच्चा अपने पिताजी को जानता है, तो हम उसके पास जाकर प्रार्थना बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। देखिए, मसीह ज़िंदगी के अंदर ये एक बात हम ज़रूर जान लें कि यह एक रिश्ता है। रिश्ता के आधार पर एक संगति है। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप भीड़ के जैसे कि हम बाहर भी हम देखते हैं कई लोगों को, विधर्मी लोगों को, भीड़ में जाते हैं, हज़ारों लाखों लोगों के भीड़ में एक होकर जाते हैं, और उनके और जिसको वो पूजते हैं दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन ऐसे हम जीवित परमेश्वर के पास अगर सोचेंगे कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी उन सब लोगों के साथ बैठ के प्रार्थना करूंगा और मेरा भी काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के हाथ को या परमेश्वर के द्वारा असंभव को संभव करना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए, जब हम पहली बार प्रभु के पास आते हैं और जब उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, विश्वास के द्वारा, विश्वास के आधार पर प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें ज़रूर क्षमा करता है और हमें उद्धार के अंदर लाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में जो उद्धार के अंदर आ चुके हैं और फिर वे परमेश्वर के द्वारा असंभव को संभव करना चाहते हैं, परमेश्वर के सेवकाई में फलवंत होना चाहते हैं और लोगों को सहारा देना चाहते हैं, परमेश्वर के नाम में खड़े होकर बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के हाथ में एक आशीष का कारण बनना चाहते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए सबसे पहली बात यह है कि व्यक्तिगत रिश्ता आप कह सकते हैं कि जब मेरा उद्धार हुआ उसी दिन व्यक्तिगत रिश्ता बंध गया। एक तरह से कहा जाए तो ये सच है, लेकिन उससे बढ़कर देखिए, कोई भी रिश्ता में अगर आप बढ़ना चाहें तो वहाँ पे समय बिताना है, वहाँ पे प्रयास करना पड़ता है। प्रयास और समय बिताए बिना कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। अगर आप मान लीजिए कि आपको कोई दोस्त है, आप 10 साल में एक बार उससे मिलें, या मान लीजिए साल में भी एक बार उसके साथ मिलें, और उससे अधिक कोई बातचीत ना हो, कोई आपने सामने आप आते भी ना हो, तो किस प्रकार का रिश्ता होगा वो? आप इस रिश्ते में बढ़ ही नहीं सकते। परिवार के अंदर भी वही बात है। अगर साल साल तक आप परिवार के सदस्यों से बात नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे, तो वो कोई रिश्ता नहीं रहा। तो सबसे पहली बात जो हमें जानना ज़रूरी है वो है व्यक्तिगत रिश्ता। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दानियल की पुस्तक में और उसके प्रार्थना में, तो क्या देख सकते हैं कि वह कहता है, मैं तेरा दास हूँ, तू मेरा परमेश्वर है। 4 वचन में भी देख सकते हैं, अपनी दास की प्रार्थना को सुन। अगर आप नहमिया के पुस्तक को देखेंगे, उसके पहले अध्याय में हम क्या देख सकते हैं? नहमिया कहता है 6 वचन के अंदर, जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय करता हूँ, तो वो कहता है कि मैं तेरा दास हूँ, मैं किसी अन्य देवी देवता के पास नहीं जा रहा हूँ। हालांकि और कोई देवी देवताएं नहीं है, वो दूसरी बात है, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं तुझे जानता हूँ और तू मुझे जानता है, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, और इसलिए इस रिश्ते के आधार पे मैं आपके पास आता हूँ। तो जब हम
इस प्रकार से परमेश्वर के पास जाते हैं, वह हमसे प्रसन्न होता है। कोई भी बच्चा अगर अपने पिता के पास जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिता उससे नाराज़ हो। कोई भी पिता जब उसका बेटा उसके पास आता है तो वो ज़रूर प्रसन्न होता है। और यहाँ पर जब हम इस रिश्ते की बात करते हैं बाप और बेटे की, तो यह बात यहाँ पे कहना ज़रूरी है कि जब तक आप उसके लहू में धुल न जाएं, जब तक आपके पाप माफ़ न किए जाएं, जब तक आप उसके उद्धार के अंदर न आएं, जब तक वो आपके दिल के अंदर आकर आपका उद्धारकर्ता और प्रभु न बने, तब तक रिश्ता का शुरुआत ही नहीं होता है। लेकिन उसके बाद रोज़ उसके उपस्थिति में समय बिताना, रोज़ उससे बात करना, रोज़ उसके वचन को पढ़ना, रोज़ उसकी बात को सुनना और उसको मानना, उसको अंगीकार करना, उसके आज्ञा के अनुसार चलना, यही तरीका है इस रिश्ते को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने का। तो अगर आप प्रभावित प्रार्थना करने वाला इंसान बनना चाहते हैं तो ये ज़रूर जान लें कि सबसे पहले प्रभु परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन का ज्ञान। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। ये कहाँ पे हम देखते हैं? दानियल के पुस्तक में से। दानियल को अगर आप देखेंगे 9वां अध्याय, यहाँ पे देखिए 4 वचन में वो क्या कहता है। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। ये दानियल को किसने बताया कि प्रभु परमेश्वर इस प्रकार का है? किसने बताया कि वो महान है, भय योग्य है और वह वाचा को पूरा करता है, करुणा करता है? ये सब किसने बताया उसको? परमेश्वर के वचन को जब वो पढ़ता है तो ये सब बातें उसको पता चलता है। और फिर जब हम रिश्ते में आगे बढ़ते रहते हैं तो बहुत कुछ जो है वह सीधे अपने दासों को और दासियों पर वह प्रकट करता है। दूसरी बात, दूसरी आयत में देखिए, दानियल के 9वें अध्याय के दूसरी आयत में, शास्त्र के द्वारा मैं समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। शास्त्र के पढ़ने के द्वारा, यहोवा के उस वचन के द्वारा जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत कुछ परमेश्वर हमें समझाता है, ज्ञान में हम बढ़ते हैं, बुद्धि में बढ़ते हैं। यहाँ पे वह एक नबूवत की बात करता है जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक 25वें अध्याय और 29वें अध्याय में हम देख सकते हैं, जहाँ पे परमेश्वर कहता है यिर्मयाह के द्वारा कि मैं तुम्हें वापस अपने देश में लाऊंगा, क्योंकि तुमने पाप किया है इसलिए तुम अलग किए जाओगे, उजड़े हुए दशा में चले जाओगे, बंधुआई में ले जाओगे, लेकिन मैं 70 वर्ष के बीतने के बाद तुम लोगों को वापस यरूशलेम में और यहूदा में ले आऊँगा। तो यहाँ पे दानियल कहता है कि मैंने जब वचन को सुना और पढ़ा तो मुझे समझ में आया, और फिर वो प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु, आपके कहने के अनुसार 70 वर्ष बीतने वाले हैं, अपने वचन को पूरा कीजिए और अपने लोगों को वापस अपने देश में ले आइए। प्रार्थना करने वाला जो प्रभावित प्रार्थना करना जानता है, सीखता है, जानना चाहता है, सबसे पहले उसका व्यक्तिगत रिश्ता जो प्रभु परमेश्वर के साथ है मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन का ज्ञान उसमें होना चाहिए। विशेष रूप से अगर कहें तो बाइबल के अंदर जो नबूवत है उसको हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। बाइबल में एक बहुत, मेरे ख्याल में 25 या 30% भाग जो है वो नबूवत है, जिसमें से बहुत कुछ बीत चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नबूवत भी हैं जो अभी जिनका बीतना बाकी हैं। तो यह अनिवार्य है कि हम बाइबल पढ़ें, विशेष रूप से नबूवतों को पढ़ें और इस बात को जान लें कि आने वाले दिनों में परमेश्वर क्या करने वाला है, और फिर
उसके वचन के अनुसार हम प्रार्थना कर सकते हैं। उसने एक जगह में यह भी कहा है कि जब तुम मेरे इच्छा के अनुसार मांगोगे, मेरे वचन के अनुसार मांगोगे, तो तुम ज़रूर अपने प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करोगे। फिर देखिए वो क्या कहता है, दानियल 5वें और 6ठे वचन को भी देखें। हम लोगों ने तो दूसरे भाग, तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है, और हमने 6ठे वचन में तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि आपने हमारे साथ बात किया अपने दासों के द्वारा, और आप चाहते थे कि हम आपके वचनों को ग्रहण करें और कहे गए वचन के अनुसार हम अपने आप को सुधारें और आगे बढ़ें, लेकिन हमने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना। तो दानियल को यह बात समझ में आ गया कि परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। वो गूंगा बैठा नहीं रहता, अंधा नहीं है वो, लेकिन वो देखता है, जानता है, बोलता है, और इसलिए बोलता है कि हम उसके वचन के अनुसार चलें। लेकिन अगर हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम उसके आज्ञा तोड़ने वाले लोग बन जाते हैं, और ऐसे लोग प्रभावित प्रार्थना नहीं कर सकते। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वचन पढ़ने के द्वारा। तो इसलिए पहली बात जो मैंने कहा, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता के अंदर हम चलें, उसको मजबूत करते जाएं, रिश्ता में हम बढ़ते जाएं, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन यानी कि बाइबल को रोज़ाना पढ़ें, वचन को सीखें, समझें, उसका अनुसरण करें, और नबूवत को पढ़ें और समझें, और ताकि उसके अनुसार हम प्रार्थना करने वाले लोग बने। इसी बात को हम नहम्याह के पुस्तक में भी देख सकते हैं। वह भी जो है परमेश्वर के वचन का दावा करते हुए वह प्रार्थना करता है। आगे बढ़ते बढ़ते हम इस बात को भी देखेंगे। तीसरी बात जो प्रभावित प्रार्थना करने वाले इंसान को चाहिए वो यह है भार, बर्डन। देखिए, भार के बिना कोई भी प्रार्थना नहीं कर सकता। प्रार्थना जो है कोई ऐसी बात नहीं है जैसे कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, कुछ पाठ सीख लेते हैं और ऐसे जो है जो बाय हार्ट करके वो बोलते जाते हैं रट मार के। ऐसी बात नहीं है प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम ये मत सोचो कि तुम अपने अधिक बोलने के द्वारा सुने जाओगे। प्रार्थना जो है एक ऐसे दिल से निकलना चाहिए, एक ऐसे हृदय से निकलना चाहिए जो भार से भरा हुआ हो, जिसमें प्रभु के प्रति तो प्रेम होना चाहिए, लेकिन इंसान के प्रति भी प्रेम होना चाहिए जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, और एक भार से भर कर हम प्रार्थना करने लगे। उसके बिना जो है प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, प्रभावित बिल्कुल नहीं हो सकती है। यहाँ पे दानियल की पुस्तक में देखिए 9:3 में, मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। गिड़गिड़ाहट के साथ, आई सेट माई हार्ट, मतलब मैंने ठान लिया, मैंने निश्चय कर लिया कि आज मुझे करना है प्रार्थना, और फिर गिड़गिड़ाहट के साथ मैं प्रार्थना करने लगा। गिड़गिड़ाहट के साथ। यहाँ पे अगर आप नहम्याह के पास जाएंगे तो देखिए नहम्याह क्या कहता है। पहले अध्याय और उसके 4थे वचन में देखिए, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा, कितने दिन तक विलाप करता रहा, और फिर स्वर्ग के परमेश्वर के सामने बैठ के प्रार्थना करता रहा। भार, हृदय की वेदना से प्रार्थना निकलती है, और उसके बिना प्रभावित प्रार्थना आप कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि चलो भैया हम भी प्रार्थना कर लें, मैंने 5 मिनट प्रार्थना किया तुम भी कर लो। ऐसा नहीं होता है। प्रार्थना, प्रभावित प्रार्थना जो है दिल के भार से निकलता है, बहते रहता है। जैसे कि अगर आप नल को खोल दें
तो उसमें से पानी जैसे बहते रहता है वैसे बहता है प्रार्थना। और जितना आप अधिक प्रार्थना करते जाएंगे उतना प्रार्थना करना आप सीख भी जाएंगे। कुछ लोग जो हैं 2 मिनट भी प्रार्थना करना उनसे नहीं होता और कहते हैं, पूछते हैं, मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, कैसे प्रार्थना करूं, आप मुझे कुछ प्रार्थना का पॉइंट दीजिए। प्रार्थना, प्रभावित प्रार्थना ऐसा नहीं है। प्रभावित प्रार्थना ऐसा होता है जैसे कि आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में मजबूत होते जाएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा ज्ञान और बुद्धि से बढ़ जाएं, भर जाएं, उसके बाद आप भार से भर जाएं। कभी भी प्रार्थना करना आप शुरू करें, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कोई नल को खोल दिया, पानी जैसे बहते रहता है, प्रार्थना ऐसे निकलते रहेगा, अंदर से आता है, आत्मा से आता है, वो है प्रभावित करने वाला प्रार्थना। ये वाला प्रार्थना जो है, ये आप जितना अधिक करते जाएंगे उतना इसमें बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो चौथी बात है, अगर ये सब हैं अपने पास, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता, परमेश्वर के वचन का ज्ञान और अनुसरण और दिल में भार, अगर ये सब हो जाएं तो अब हम शुरू कर सकते हैं। शुरू क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना करने के पहले, शुरुआत के पहले जो है, एक बहुत ज़रूरी बात है, वो है कि हम अपने आप को नम्र और दीन करना सीखें। और ये बहुत ही ज़रूरी बात है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ज़रूरी बात क्यों है। यहाँ पे दानियल की पुस्तक 9:3 में क्या देखते हैं? वो कहता है, दानियल 9:3, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं उपवास करके, टाट पहनकर, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। उपवास करना, टाट पहनना और राख में बैठ अपने आप को नम्र करने का एक प्रतीक है, एक प्रकट करने का एक तरीका है कि मैं अपने आप को दीन कर रहा हूँ, मैं अपने आप को नम्र कर रहा हूँ। और इसके बिना जो है, नम्र कर किए बिना कोई प्रार्थना में आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे कि हमने नहम्याह की पुस्तक में भी देखा, नहम्याह क्या करता है, देखिए, नहम्याह 1:4 में, परमेश्वर के सम्मुख में उपवास करता रहा और इस प्रकार से प्रार्थना करता रहा। उपवास करना, रोना, दुहाई देना, हृदय की वेदना से अपने आप को नम्र करते हुए, दीन करते हुए प्रार्थना करना। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ पे सबसे बड़ा हूँ, मेरे जैसे कोई नहीं है, मैं कितना सुंदर बोलता हूँ, कितना सुंदर गाता हूँ, या मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, कितना धनवान हूँ, मेरे पास कितने लोग हैं, मेरे साथ चलने वाले, मेरा अनुसरण करने वाले कितने लोग हैं, या फिर मैं इस गिरजाघर में मैं 40 साल से 50 साल से मैं मेंबर हूँ। ये सब बातें जो है कोई मायने नहीं रखती। अगर हम घमंड से फूल जाते हैं तो मान लीजिए कि परमेश्वर के पास आएंगे तो एक भी हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। आपको याद होगा, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के द्वारा कहा कि 2 जन प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम के मंदिर में गए। एक जो था फरीसी था, वो डींग मारते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, हफ्ते में 2 बार मैं उपवास करता हूँ, अपना दशमांश देता हूँ, बहुत कुछ अपने बारे में कहता गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो एक चुंगी लेने वाला था, कर वसूल करने वाला था, पापी था, वह अपना सिर भी उठाने के लिए उसका हिम्मत नहीं हुआ। सिर नीचे करके रोता हुआ, अपने आप को दीन करता हुआ कहता है, हे प्रभु, मैं एक पापी हूँ, मुझ पर दया कर। और प्रभु का कहना है कि यह जो व्यक्ति था जिसने अपने आप को नम्र किया, उसकी प्रार्थना सुनी गई। अगर हम चाहते हैं कि प्रार्थना करने वाले लोग बने, अगर हम चाहते हैं कि मेरा प्रार्थना का कुछ प्रभाव हो, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के हाथ के द्वारा बड़े बड़े काम करना सीखें, तो ये अनिवार्य है कि हम अपने आप को नम्र और दीन करें
उसके बिना हम आगे बिल्कुल बढ़ नहीं सकते। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि वह घमंड करने वालों और अभिमानी लोगों से घृणा करता है, उनकी अनसुनी करता है। और अगर ऐसी बात है तो यह हो ही नहीं सकता कि हम घमंड के साथ भरे रहें और फिर सोचें कि मैं प्रार्थना करूंगा और मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। हो ही नहीं सकता। कुछ लोग हैं तरह तरह के, देखिए घमंड का कारण तो बहुत कुछ हो सकता है। कुछ लोग अपने धन के कारण घमंड करते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? कुछ लोग अपने पद के कारण घमंड करते हैं। कारण तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर घमंड करने वाले लोगों की प्रार्थनाओं को सुने। ऐसा नहीं हो सकता। वचन आप पढ़िए, साफ साफ उसमें लिखा है कि परमेश्वर कैसे लोगों की बात सुनता है। वो एक जगह में ये भी कहता है, प्रभु तेरा परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर रहता है, विराजमान है और उन लोगों के साथ भी निवास करता है जो मन के दीन हैं और उसके वचन सुनकर थर थर आते हैं। उनके ऐसे लोगों के साथ निवास करता है। तो कैसे हो सकता है कि हम घमंड के साथ जिएं, भूल जाएं और फिर कहें कि मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मेरी बात को मानेगा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं और ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। कुछ लोग हैं जो प्रचार भी करते हैं लेकिन घमंड से भरे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, घमंड से भरे हैं। ऐसे लोगों के द्वारा कोई काम नहीं हो सकता। छठी बात, ये सब ठीक है, व्यक्तिगत रिश्ता हो गया, परमेश्वर के वचन का पढ़ना, अनुसरण करना, वो हो गया, भार हो गया, और फिर अपने आप को नम्र करना हो गया। पांचवी बात, माफ़ कीजिए, पांचवी बात जिसको जानना ज़रूरी है वो ये है पापों का अंगीकार। और ये मैं जितना भी कहूँ ये काफ़ी नहीं होगा। क्यों? हम में से अधिकांश लोग जो हैं, और आज हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर आप उद्धार पाना चाहो तो बहुत साधारण है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आओ और कहो कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, आप धर्मी हैं और आपने मेरे लिए अपना खून बहाया है और मुझे माफ़ कीजिए, मेरे दिल के अंदर आइए, मैं आपको ग्रहण करता हूँ। बस आप इतना प्रार्थना करें तो प्रभु जो है आपके प्रार्थना को सुन लेता है और आपका उद्धार हो जाता है। जो लोग ये सिखाते हैं मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। क्यों? देखिए, कुछ बुनियादी बातें हैं जिनका हमें जानना ज़रूरी है। मैं ये बात, इसके बारे में मैंने पहले भी प्रचार किया है, लोगों के सामने रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? किसको वैद्य क्या ज़रूरत है, डॉक्टर का ज़रूरत किसको है? सिर्फ मरीज़ को है। अगर मैं कहूँ कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर, थोड़ा बदन में जो है थोड़ा दर्द है या हल्का सा थोड़ा सा बुखार है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। कोई इंसान ऐसा कहे, मान भी लीजिए कि डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर तो पहले उसको भगा देगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चले जाओ। अब मान लीजिए कि दवाई भी दे दिया उसको डॉक्टर ने, तो ये आदमी कहेगा कि मैं दवाई क्यों लूँ, मुझ में तो कोई कमी घटी कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसी इंसान को वैद्य का ज़रूरत है जो मरीज़ है। उसी प्रकार से उसी इंसान को उद्धारकर्ता का ज़रूरत है जो पापी है। और पाप क्या होता है, अगर आप इस बात को भी नहीं समझेंगे कि पाप है ही क्या, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि मैं खुद पापी हूँ। और अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे कि मैंने पाप किया है और परमेश्वर की दृष्टि में मैं पापी हूँ, तो आप कैसे परमेश्वर के पास आके कहेंगे कि मेरा उद्धार करो? कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें यह बात समझना चाहिए कि परमेश्वर पवित्र है और मैं उसकी दृष्टि में घोर पापी हूँ। जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के गुणों के बारे में आप जानकारी आपकी होगी, जितना अपने बारे में आपको जानकारी होगी
उतना आप इस बात को समझेंगे कि मैं न केवल मैंने पाप किया है, बल्कि मैं घोर पापी हूँ। मैं अपने पाप के बारे में कैसे समझ सकता हूँ? देखिए, मेरा पाप इतना घोर था, इतना गंभीर था कि उससे मुझे बचाने के लिए परमेश्वर के पुत्र को अपने आप को कुर्बान करना पड़ा, अपना लहू बहाना पड़ा, अपने जान को कुर्बान करना पड़ा। इसी से मैं समझ सकता हूँ कि मेरा पाप कितना घोर है। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटक रहा था 6 घंटे के लिए, वहाँ पे लिखा है कि दूसरे हिस्सा यानी कि 4 घंटे से लेकर 6 घंटे तक परमेश्वर पिता ने भी अपना मुंह उसे मोड़ लिया, यहाँ तक कि सारी पृथ्वी में अंधकार छा गई। और फिर प्रभु यीशु मसीह दुहाई देता है वेदना के साथ और कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? आपका पाप और मेरा पाप जब उसके ऊपर लादा गया, जो परमेश्वर का मेमना था, तो वो दृष्टि इतना घोर निकला। परमेश्वर पिता ने जब हमने देखा तो इतना घोर अपराध और पाप को देखा कि उसको अपना मुंह मोड़ना पड़ा। आपका पाप और मेरा पाप इतना गंभीर है और इतना घोर है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हम उसके उद्धार के अंदर आ ही नहीं सकते। हमारा रिश्ता उसके साथ जो है एकदम उथला बना रहेगा, शैलो बना रहेगा। जितना आप उसके नज़दीक आएंगे उतना अपने पाप को समझेंगे, और जितना आप अपने पाप को समझेंगे और उसकी करुणा को, उसके अनुग्रह को समझेंगे, आप उतना उसके नज़दीक आएंगे। ये दोनों सामने एक साथ मिलती जुलती हैं, एक साथ चलती हैं। यहाँ पे दानियल की पुस्तक में देखिए वो क्या कहता है। दानियल की पुस्तक 9वें अध्याय में वापस आएँ तो इससे हम क्या सीखते हैं? हम लोगों ने क्या किया है? देखिए, पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है। देखिए कैसे शब्दों का प्रयोग करता है। हमने पाप किया है, कुटिलता किया है, दुष्टता किया है, बलवा किया है। क्या आपने कलीसिया के अंदर किसी को इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपने सुना है? मैंने पाप किया है, कुटिलता किया है, दुष्टता किया है, बलवा किया है। हमको ये सब शब्द अच्छे नहीं लगते। हम बस इतना कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक आपकी बात नहीं मानी। जब हमारा जो मन फिराव गहरा नहीं होता, रिश्ता गहरा हो ही नहीं सकता। जितना गहरा होता है मन फिराव, उतना ही परमेश्वर का प्यार को हम समझ सकते हैं, और जितना उसके प्यार को समझते हैं उतना हमारा रिश्ता गहरा होते चलता है, इतना नज़दीक में हम आते रहते हैं। तो दानियल इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि हमने पाप किया, कुटिलता की, दुष्टता किया और बलवा किया है। लेकिन और फिर देखिए 8वें वचन में, हमने और हमारे राजाओं ने, हाकिमों ने, पूर्वजों ने तेरे विरुद्ध पाप किया है। 10वां वचन, हमने उसकी शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले। ये थे बातें दानियल की। अगर आप नहम्याह के पास आएंगे, नहम्याह के बारे में हम ये देख सकते हैं। नहम्याह क्या कहता है? देखिए 6ठे वचन, वो कहता है कि मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। फिर कहता है मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। मैं और मेरे पिता के घराने। जब हम प्रार्थना करने आते हैं, क्या हम अपने पाप को अंगीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि हाँ उसने पाप किया, प्रभु उसको माफ़ कर दो? देखिए ये है फ़र्क एक उथला रिश्ता और एक गहरे रिश्ते के बीच में। ये है फ़र्क एक ऐसी प्रार्थना जो सुनी नहीं जाती और फिर एक ऐसी प्रार्थना जो प्रभावित है। मैं और मेरे पिता के घराने ने हमने पाप किया है। दानियल कहता है कि हमने पाप किया, कुटिलता किया, बलवा किया और अपराध किया है। क्या हम अपने पापों को समझते हैं, अपने आप को दीन करते हैं और अंगीकार करते हैं?
छठी बात जिसको हमें जानना ज़रूरी है अगर हम प्रभावित प्रार्थना करना चाहें, और इस बात को हम फिर दानियल और नहम्याह से सीख सकते हैं। ये ऐसी कैसी बात है? यहाँ पे वो कहते हैं कि अपनी वाचा को याद कर, अपनी वाचा को याद कर। यहाँ पे दानियल में देख सकते हैं 9:16 से लेकर 19 को अगर आप देखेंगे, वो क्या कहता है? तेरी प्रजा, तेरा शहर। देखिए किस प्रकार से वो शब्द का प्रयोग करता है। तेरा शहर, तेरी प्रजा, तेरे पवित्र पर्वत। और हम फिर से 18 में, उस नगर को देख जो तेरा कहलाता है। तेरा नगर, 19, तेरा नगर, तेरी प्रजा। यानी कि बार बार दानियल कहते रहता है कि हम तेरे लोग हैं, हम तेरे लोग हैं, ये तेरी प्रजा है, ये नगर तेरा नगर है, ये मंदिर तेरे नाम के निमित्त बनाया गया मंदिर है, हम तेरे अपने हैं, हमें याद करो, हमें मत भूलो। और 15वां वचन में भी इसी बात को हम देख सकते हैं। 15 में भी देखिए वो क्या कहता है, अपनी प्रजा। अगर आप नहम्याह के पास आएंगे, नहम्याह क्या कहता है? देखिए 10वें वचन, नहम्याह 1:10, वे तेरे दास, तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। तो बार बार हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, इस बात को याद करो, याद रखो, हमें मत भूलो। हम कोई पराये लोग नहीं हैं, बल्कि हम तेरे लोग हैं। आपने हमारे साथ वाचा बांधा है। पुराने नियम में आप किसी भी परमेश्वर के जन को प्रार्थना को पढ़िए, वो बार बार यही कहता है कि हे प्रभु, तूने हमारे साथ वाचा बांधा है। जब हम नए नियम में आते हैं, वहाँ पे एक नई वाचा के बारे में हम पढ़ते हैं, जिससे प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसने अपने लहू बहाकर हमारे साथ वाचा बांधा। तो आज नए नियम के दिन में आप और मैं जो उसके लहू में धुल चुके हैं और उसके उद्धार के अंदर आ चुके हैं, जब हम प्रार्थना करने लगते हैं तो क्या हम इस रिश्ता का दावा करते हुए उसके पास आते हैं? क्या हम कहते हैं कि हे प्रभु, याद करो कि हम तेरे अपने लोग हैं, तूने हमारे साथ अपना वाचा बांधा है, हम तेरे लहू में धोए हुए लोग हैं, और इसलिए क्योंकि हम आपके विशेष लोग हैं, खास लोग हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना को सुनो। तो उसके साथ जो वाचा है उसको समझना और उसका दावा करना, और उसके साथ साथ जुड़ी हुई एक और बात है, उसकी प्रतिज्ञाओं को जानना और उनका दावा करना। प्रतिज्ञाओं को जानना और दावा करना। दानियल ने जब यिर्मयाह नबी के पुस्तक को पढ़ा तो उसमें से समझ लिया कि परमेश्वर ने कहा कि 70 साल के बीतने के बाद मैं तुम लोगों को वापस यहूदिया और यरूशलेम में ले आऊँगा। तो एक प्रतिज्ञा था, उसका दावा करने लगा, हे प्रभु, 70 साल बीतने पर हैं, आप अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे साथ कीजिए और हमें वापस अपने देश में ले जाइए। उस प्रकार से जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानते हैं और उनका दावा करने लगते हैं तो हमारी बात को वो सुनता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:7 में वो कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे तो तुम जो भी चाहो मांगो और तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर तुम मुझ में बने रहोगे और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे तो तुम जो भी चाहो मांगो और मांगने के अनुसार तुम्हारे साथ किया जाएगा। तो उसके साथ जब हम उसके पास जाके प्रार्थना करने लगते हैं, क्या हम उस वाचा का दावा करते हैं जिसे उसने हमारे साथ बांधा? क्या हम उसकी प्रतिज्ञाओं का दावा करते हैं जिससे उसने हमें देने की वादा की?
ये सब होने के बाद, यानी कि सबसे पहले रिश्ते, व्यक्तिगत रिश्ता में बंधना, मजबूत होना। दूसरी बात, वचन को पढ़ना, समझना, अनुसरण करना। तीसरी बात, भार से भर जाना। चौथी बात, अपने आप को नम्र दीन करना। पांचवी बात, अपने पापों को अंगीकार करना, छिपा छिपा के नहीं लेकिन खुले तौर पे। हमने पाप किया है, अपराध किया, कुटिलता की, बलवा किया। छठी बात, वाचा का दावा करना, प्रतिज्ञाओं का दावा करना। ये सब करने के बाद एक और बात जानना हमें ज़रूर है, वो है, देखिए दानियल 9:18 में लिखा गया है। दानियल 9:18, इसमें हम क्या देखते हैं? वो क्या कहता है? हम अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर हम प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर ये सब भी बात हैं, तो भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि मैं बहुत धर्मी हूँ इसलिए परमेश्वर मेरी बात को मानेगा, इसलिए परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर देगा। ऐसा नहीं। दानियल कहता है, हम अपने धर्म के कामों पर नहीं बल्कि तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर कहते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर, मान लीजिए कि ये सब 6 बात भी हमने पूरा कर लिया, उसके बाद भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों देना चाहिए? इसलिए नहीं कि हम बड़े लोग हैं, धर्मी लोग हैं, बहुत पवित्र लोग हैं, ऐसा नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि वह करुणामय है, इसलिए क्योंकि वह वफादार है, विश्वास योग्य है, प्रार्थना को सुनने वाला, जवाब देने वाला है, वह अपने वाचा को कभी नहीं तोड़ सकता, वह धर्मी है, प्यार से भरा हुआ है। इसलिए हमारे धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उसके करुणा के आधार पर प्रार्थना सुनी जाती है। तो जब इन सब बातों को हम मान लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, काम में लाते हैं, तो फिर हम गिड़गिड़ाहट के लिए तैयार हैं। फिर हम गिड़गिड़ाहट के लिए तैयार हैं। तो जैसे कि दानियल कहता है, मैं गिड़गिड़ाने लगा, और नहम्याह कहता है, मैं प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना जो है, अब प्रार्थना का शुरुआत होता है इस घड़ी पे आने के बाद। अब तक जो है हम प्रार्थना का हमने शुरुआत ही नहीं किया। कई बार क्या होता है कि आजकल ये दशा है कलीसिया के अंदर कि हम पहले दूसरे कदम में ही रह जाते हैं, प्रार्थना तक तो पहुंचते ही नहीं है। प्रार्थना जो है 7वां कदम है मेरे ख्याल में। ये सब इतना कुछ करने के बाद प्रार्थना की जा सकती है, इतना कुछ करने के बाद जो है प्रभावित प्रार्थना की जा सकती है। तब तक जो है आप कुछ भी प्रार्थना करें, प्रभाव ही नहीं होगा, प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी और कुछ आगे नहीं हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज कलीसिया में बहुत ही कम लोग हैं जो मान भी लीजिए तीसरे कदम, चौथे कदम तक पहुँचे, 7वें कदम तक पहुँचने वाला 1-2 रह गया है। तो फिर से मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं, अगर आप प्रार्थना सीखना चाहते हैं, ऐसी प्रार्थना जो प्रभावित प्रार्थना हो, ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर के हाथ को, जो पूरे संसार को, पूरे दुनिया को अपने हाथों में रखता है, उसके हाथ को अगर आप आगे बढ़ाना चाहें, उसके द्वारा आप काम कराना चाहें, तो क्या क्या करना चाहिए? पहली बात, व्यक्तिगत रिश्ता में बंधना और उसमें मजबूत होता रहना। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को जानना, उसमें मजबूत होता रहना, उसका अनुसरण करना। तीसरी बात, भार से भर जाना। चौथी बात, अपने आप को नम्र दीन करना। पांचवी बात, अपने पापों को अंगीकार करना। छठी बात, अब उसके साथ जो वाचा हमने बांधा है उसका दावा करना, उसके प्रतिज्ञाओं का दावा करना। फिर ये सब होने के बाद इस बात को ज़रूर हम याद रखें कि ये सब होने के बावजूद हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाएगी क्योंकि हम बड़े लोग हैं, धर्मी हैं, पवित्र हैं, लेकिन इसलिए अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा तो इसलिए सुनेगा क्योंकि वह खुद धर्मी है, वफादार है, उसके वचन कभी नहीं टूटता, वह करुणामय है, प्यार से भरा हुआ है। इन सब बातों को समझने के बाद प्रार्थना का शुरुआत होता है और फिर आगे बढ़कर हम गिड़गिड़ाहट के लिए तैयार हैं। और जब हम ऐसे प्रार्थना करने लगते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है। इतना ही नहीं, लेकिन जैसे कि हम याकूब के पुस्तक 5:16 में पढ़ते हैं
उस बात को हम अपने व्यक्तिगत अनुभव में भी पूरा होते हुए देख सकते हैं। याकूब 5:16 को पढ़ें और फिर हम समाप्त करेंगे। याकूब 5:16 मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, देखिए वो क्या कहता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर ये सब आपके ज़िंदगी में होंगी तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को प्रभावित करेगा। वह किसके विषय में कहा है इस बात को कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है? एलिया नबी के बारे में वो कह रहा था। और फिर एलिया नबी के बारे में कहता है, आप तो जानते ही हैं कि जब उसने प्रार्थना किया तो आसमान से उसने आग को नीचे उतार दिया, और फिर जब उसने प्रार्थना की तो अकाल पड़ा। जब उसने दोबारा प्रार्थना किया तो फिर बारिश होने लगा। हम भी एलिया नबी के जैसे प्रार्थना करना सीख सकते हैं। हम भी इन लोगों के जैसे जो प्रभावित प्रार्थना करते हैं उनके जैसे हम भी बन सकते हैं। और मेरी प्रार्थना यही है, मेरे दिल की इच्छा यही है कि प्रभु परमेश्वर अपनी कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों को लाएं, लोगों को ऐसा तैयार करें कि उनके द्वारा प्रभावित प्रार्थनाएं निकलें, ताकि परमेश्वर बड़े बड़े काम करने लगें हमारे द्वारा, हमारे अंदर और हमारे लिए। तो परमेश्वर आप में से हर एक को ऐसा एक प्रार्थना का योद्धा बनाए जो प्रभावित प्रार्थना करने लगे कि आपके द्वारा वह इस दुनिया को उलट पलट कर दे। आइए प्रार्थना करें और समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस सभा के लिए और आपके इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमने कितने बार इस जिम्मेदारी और इस सौभाग्य के निभाने में से हम घट गए हैं, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता कि फिर से एक बार आपने हमारे सामने इन बातों को रखा है। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि न केवल आप मुझे बल्कि सुनने वाले हर भाई हर बहन को अपने साथ रिश्ते की गहराई में ले जाएं, वचन का ज्ञान और अनुसरण करने में ले जाएं। आप हमें अपने भार से भरें, आप प्रभु हमें समझ से भरें। आप हमें अनुग्रह दें कि हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें, हम अपने पापों को अंगीकार करने वाले बने, हम वाचा और प्रतिज्ञाओं का दावा करने वाले बने। हम इस बात को समझ लें कि ये सब करने के बाद इसलिए नहीं कि हम धर्मी हैं और पवित्र हैं, बल्कि इसलिए कि आप करुणामय हैं और आप प्यार से भरे हैं और आप वफादार हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। इन बातों को जानने के बाद हम गिड़गिड़ाहट करना सीखें। प्रभु, हमें प्रभावित प्रार्थना करने वाले बनाइए और हमारे द्वारा आप बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कीजिए। प्रभु, हमारे द्वारा आप इस दुनिया को उलट पलट कर दीजिए। इस कलीसिया को प्रभु उठा के प्रभु आगे ले जाइए। हमारे द्वारा आपके नाम की महिमा हो और हमारे द्वारा प्रभु आपके राज्य का निर्माण हो। हमारे देशवासी भी इस बात को जान लें कि आप ही एकमात्र सच्चा जीवित खुदावंद है, और जानकर प्रभु आपको अंगीकार करें, ग्रहण करें, आपके सामने घुटना टेकें और अपने ज़ुबान से अंगीकार करें। प्रभु, हम पर दया कीजिए, करुणा कीजिए, हमारे प्रार्थना को आप मान लीजिए। प्रभु, प्रार्थना का उत्तर दीजिए। हमें अपने आप को प्रसन्न करने वाले लोग बनाइए और आपके हाथ में प्रभु हमें आत्मिक जंग के लिए तैयार कीजिए और युद्ध के औजार बनाइए, यंत्र बनाइए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब अंतिम आशीर्वाद के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ आज से लेकर युग के अंत तक बना रहे, आमीन।
तो कुशल से जाइए। प्रभु परमेश्वर आपको अगले हफ्ते तक बचा के रखे, और फिर से प्रभु की इच्छा हो तो अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। धन्यवाद।